तो ये इंस्ट्रक्शन है। 2026 परमेश्वर ने कहा है ये सुपरनैचुरल ईयर होगा। आपको अन्य जाति लोग बोलते मिलेंगे, अरे मैंने तेरे प्रभु को देखा। मैंने, आप बोलोगे चल मैंने तो दिखा नहीं कभी है, मैनू दिखा नहीं, मैं क्रिश्चियन हाँ, तेनू दिखा है, मैनू प्रार्थना करता मैं रोज 2.5 घंटे, मैनू सुपना आया नहीं प्रभु, तो तेनू आया सुपना। और आप हैरान होंगे वो सच बोल रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि आप जब गैर भाषाओं में बातें करेंगे, और मैंने भी अपनी लाइफ में नियम बनाया इसको बढ़ाने का, आप जब इसको बोलेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप ऐसी सुपरनैचुरल चीजें आपको लिटरली फील होगा कि आप प्रेरितों के काम वाले समय में वापस चले गए हो। तो ये इंस्ट्रक्शन है 2026 के लिए। परमेश्वर ने कहा है सुपरनैचुरल थिंग्स को एक्सपेक्ट करो, यानी आस रखो कि वो मोर मिरेकल्स करेगा, मोर सुपरनैचुरल चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा करेगा इन गैर भाषाओं को बोलने के बाद, जब आप ये शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा बोना जो पहले कभी नहीं बोया, और जब अपने काम पर जाना अपने दोनों हाथों को खोलना, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को और विजडम लिखा है। खुदावंद ने मुझसे कहा था, मैं लिख लिया था, मैंने भूल जाऊंगा नहीं तो मैं कहा, तो विजडम मांगना, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे कि आज मैं इस काम को तेरी बुद्धि से कर सकूं, और हाथों के कामों के ऊपर बरकत मांगना। जिंदगी टोटल चेंज होगी इन 1 साल में। परमेश्वर ने मुझसे कहा है जो इंडियंस जो मसीह में हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, परमेश्वर ने कहा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए एक बड़ा विजन रखें। चाहे वो फाइनेंशियली इतने हाई नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन प्रभु ने कहा है कि वो अपने फाइनेंस के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर की काबिलियत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए, उनके ग्रेट फ्यूचर के लिए दर्शन रखें। और प्रभु ने उनको कहा है कि वो जीवित चर्चों को ज्वाइन करें। सिर्फ खामबरा चर्च जीवित नहीं, बहुत सारी चर्चेस जीवित हैं, तो आप जीवित चर्चेस को ज्वाइन करें जहां टेस्टिमनीज हो, जहां वचन हो, जहां प्रार्थना हो। और परमेश्वर ने कहा है कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली चलाएं माता पिता, और अपने बच्चों के लिए फिर दर्शन रखें। अपनी लाइफ को अगर आप चलाएंगे, अगर आप 2 पैग लगाएंगे, आपका बच्चा 4 पैग लगाएगा। आप उसे बताते रहिए ये गलत है, वो भी अपने बच्चों को बताएगा ये गलत है, पर फिर भी वो सुधरेगा नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने इन माता पिता को बोल कि वो अपने बच्चों के लिए एक राइट एग्जाम्पल पैदा करें। खुद दुखों में रह के, कलेश में, घटी में रहें, लेकिन वचन के अनुसार चलें, और अपने बच्चों को इसी समय के ऊपर, छोटे समय में ही उनको परमेश्वर में लगाएं। खुद प्रार्थना घरों में करें, खुद बाइबल पढ़ें, टीवी के फालतू चीजों से दूर रहें, फालतू डिस्कशन से दूर रहें, अपनी जिंदगियों को सही चलाएं, और परमेश्वर के नाम में उनके लिए बड़ा दर्शन रखें। दर्शन रखें वो डॉक्टर बनेंगे, दर्शन रखें वो पायलट बनेंगे, दर्शन रखें। मैंने नहीं कहा प्रभु आपको उसी समय पैसा भेज देगा। आप दर्शन रखें, विजन देखें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो पढ़ रहा है, वो पास्टर बन रहा है, वो प्रेरित बन रहा है, वो प्रॉफिट बन रहा है। एनीथिंग, जैसे आप बैठेंगे प्रभु आपको दिखाएगा, आपके दिल में वो डालेगा कि आपके बच्चे ने क्या बनना है। तो बड़ा परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों के लिए वो दर्शन रखें, और पहले अपनी जिंदगी को सही रख के वो मेरे सामने आए। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, मैंने लोगों को बोला था कि पंजाब के लोगों को परमेश्वर बड़ी बड़ी पदवियां देना चाहता है। जब आज लोग उसे पूरा होते हुए देखते हैरान होते। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं, मैं आपके बच्चों के लिए मैंने देखा है, फ्यूचर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है आपको, वो आपका है। हर बेस्ट चीज इस स्टेट में आपकी होगी, मैं आपको लिख के देता हूं। लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। अगर आप खुद व्यभिचारी हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपका वंश इतना अच्छा ना निकले। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने, नतान नबी ने आके कहा कि तुमने गुनाह किया है। उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। नतान ने कहा जा, प्रभु ने मुझे माफ किया। अब लोग इतने गधे हैं, उनको आत्मिक चीजें जल्दी समझ नहीं आती।
अब दाऊद के टाइम में भी नातान नबी को पकड़ लेते, यार तूने कैसे माफ कर दिया, अगला अगला पाप करके आया, अगला कत्ल करके आया, अगला रेप करके, तूने कैसे माफ कर दिया? अरे माफी उसको आत्मिक मिली है, दाऊद की सजा माफ नहीं हुई। फिर वचन कहता है दाऊद के घर में तलवार चली, जिस तरह उसने तलवार चलाई थी, उसका बेटा मारा गया। दाऊद को नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों पर भागना पड़ा अपने राजा की कुर्सी को छोड़ के। जब तक दाऊद मरा नहीं, उसके परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई। माफी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होना कभी नहीं है। पश्चाताप कर लिया कि अब मैं परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मैं दोबारा ये सब पाप नहीं करूंगा, दोबारा रेप नहीं करूंगा, दोबारा कत्ल नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं दाऊद की सजा खत्म हो गई। मरते दम तक उस पाप का प्रभाव उसकी जिंदगी में रहा, मरते दम तक। अगर पाप 40 साल की उम्र में किया, 70 साल तक उसका असर उसकी लाइफ में था। काश उसने वो पाप ना किया होता। हालेलुया। तो आपको पहले अपनी लाइफ को सेटल करके चलना होगा। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसकी जनरेशन ने। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसके बेटे ने, एक बेटे ने, दूसरे बेटे ने। दाऊद ने पाप किया, मरे उसके बेटे। तो बी अवेयर कि आप जब पाप करते हैं, सिर्फ वो आप ही को नष्ट नहीं करता, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत को भी नष्ट करता है। एक पास्टर जब पाप करता है, उसकी कलीसिया भी नष्ट होती है, उसकी कलीसिया भी दुखी होती है, उसकी कलीसिया भी दुख झेलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए कहा जाता है। इट्स ए डीप थिंग, ये डीप चीज है। पाप तो दाऊद के बेटों ने नहीं किया, पर असर उनकी लाइफ में था। दाऊद को 1 सेकंड में माफी मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो रेप किया, उसने जो व्यभिचार किया, उसने जो कत्ल किया उसके पति का, उसको माफी मिल गई मतलब वो परमेश्वर कहता चल कोई नहीं। नो 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 नो, परमेश्वर कहता माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंस खत्म नहीं होगा। 70 साल की उम्र में जब दाऊद अपने बिस्तर पे था और आखिरी सांसें ले रहा था, तब तक उसके घर में लड़ाई चलती रही और एक भाई दूसरे भाई को तलवार से मारता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरह तूने एक निर्दोष पर तलवार चलाई है, तलवार तेरे घर से कभी भी दूर ना होगी, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आप किसी का घर खराब कर रहे हैं व्यभिचार से, आपका अपना घर भी खराब होगा। आप किसी की शादी खराब कर रहे हैं व्यभिचार करके, आपका अपना घर भी, आपके बच्चों का घर भी खराब होगा। कांटे बोकर आम की फसल की एक्सपेक्टेशन मत करें, मूर्ख मत बने, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है थोड़ा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों के लिए बड़ा विजन रखना है, और विजन रखते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाना है कि परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो, और नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट हो, और उसके अगली द बेस्ट 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 बेस्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो खुदा की महिमा के लिए काम करने में बता चुका हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि पापियों की संपत्ति वो धर्मियों को देगा। वो छीनेंगे नहीं, वो खुद इस तरह से इंतजाम करेगा कि वो पैसा प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने सारी उम्र कमाया और अंत में सारे पैसों की चैरिटी कर गए कि मेरे पैसे हॉस्पिटल्स में लगा देना, मेरे पैसे साल्वेशन लोगों के बचने के लिए लगा देना। परमेश्वर ने कहा 2026 में आप प्रार्थना करेंगे, सभी लोग जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे, आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि डेथ स्पिरिट लोगों से दूर रहे। देश के स्पोर्ट्स की चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि
उनका फ्यूचर ब्राइट हो, बैड रिजल्ट ना आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि चीजें धुंधली हैं अभी। रिजल्ट के लिए प्रार्थना करनी होगी कि वो अच्छे हो जाएं। टेक्नोलॉजी का मिसयूज इतना होगा कि कुछ लोग अपने फोन्स यूज करने बंद कर देंगे आने वाले समय में। वो बिना फोन्स के चला करेंगे। पुराना जमाना वापस आप देखोगे कई लोगों की लाइफ मिसयूज होगा टेक्नोलॉजी का। लोग टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे। बहुत से लोग फोन्स छोड़ देंगे आने वाले समय में। और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, इस मीटिंग को दोबारा सुनो। भरो अपने आप को पवित्र आत्मा से। जब तक आप एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, इसको दोबारा सुनो। जैसे ही आपने फुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं, बिग चेंज आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये ईयर मिरेकल्स का, सुपरनैचुरल चीजों का होगा। जबरदस्त सुपरनैचुरल चीजें होंगी, शॉकिंग चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य जातियों के साथ भी होंगी, बिग इन बिग नंबर्स।